हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर देर रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज देखेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है उनकी करंट एनर्जीज, क्या सोच रहे हैं देर रात वो आपको लेकर, क्या चलता रहता है उनके दिल दिमाग में आपके लिए। तो आपको पॉजिटिव रहकर रीडिंग देखनी है। और याद रखिएगा, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे आपको रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ओके, तो अपने पार्टनर का फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त। गाइड कीजिए यूनिवर्स, इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहां पर है 6 ऑफ कप्स, ओके। यहां पर है 8 ऑफ कप्स, यहां पर है द वर्ल्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम से है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो मुझे यहां पर आपके पार्टनर की एनर्जीज जो दिख रही है ना, पहले मैं आपको जोटिक साइन बता देती हूँ। वैसे तो ये ऑल जोटिक साइन रीडिंग होती है, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे अभी अर्थ एलिमेंट नहीं दिखा, बट ठीक है, आगे कार्ड्स में निकल सकता है। तो मुझे यहाँ पर आपकी पार्टनर की एनर्जीज में दिख रहा है कि बहुत याद कर रहे हैं आपको इस वक्त, बहुत याद कर रहे हैं, बहुत फैंटेसाइज कर रहे हैं, रोमांटिक होना चाहते हैं। फिजिकल टच आपका रात को अभी इस वक्त और देर रात को ये मिस करते हैं, एक फिजिकल टच। अब फिजिकल टच आप लस्ट वाली एनर्जीज ही मत सोचना, एक हाथ पकड़ना, आपसे बात करना, आपका मुझे ऐसा दिख रहा है ना, हाथ में हाथ पकड़ के आपसे बहुत सारी बात करना चाहते हो। काफी टाइम हो गया, या तो आप दोनों ने एक दूसरे से वैसे बात नहीं करी है, हो सकता है बात भी की तो लड़ाई झगड़े या मन मुटाव ही हुए हैं आपके, कभी मतलब वो प्यार वाली बातें नहीं हुई, वो जो अच्छा टाइम आप लोग स्पेंड करते थे ना, वो नहीं हुआ है काफी टाइम से। मैं वो चीजें देख रही हूँ, ये बेसिकली पुरानी बातें याद कर रहे हैं, जब पहली बार आप दोनों मिले थे, जब आप इनको देख के शर्माते थे, आप इनकी केयर करते थे, आप इनसे इतना प्यार करते थे, जो जो चीजें आप दोनों के बीच में नोक झोंक, प्यार वाली नोक झोंक, ठीक है, टकरार वाली, लड़ाई वाली नहीं, प्यार वाली बातें याद कर रहे हैं। और जितना ये याद कर रहे हैं ना, उतना सैड हो रहे हैं, उतना परेशान हो रहे हैं, उतना इनके दिल में ना चुभ रहा है, जैसे मानो कुछ चीजें चुभ रही हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है। ठीक है, तो चलिए क्लियरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। द मैजिशियन, देखो आपके पास ये डेस्परेटली आना चाहते हैं। ठीक है, आपके पास आना चाहते हैं, दौड़कर भागकर, अभी रात को भी यही सोच रहे हैं कि मुझे उसके पास जाना है, दौड़कर भागकर बात करनी है, मतलब ये ना जैसे मानो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हो। और ये इसलिए कर रहे हैं, हो सकता है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार कैसे मैं कॉल करूं, कैसे क्या करूं। पहले क्या था, क्योंकि पहली वाली बात नहीं रह गई ना आप दोनों के बीच में, अब पहला जैसा चीजें नहीं रह गई ना, क्योंकि पहले क्या था, इनका जब मन करता था ये आपको मैसेज कर दें, कॉल कर लें, आपसे बात कर लें, मिल लें, जब भी मन करता था। पर अब चीजें क्या है, दूरियां आ गई हैं, और जो ये दूरियां इन्होंने खुद से लाई हैं, देख रहे हो आप, यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। देखो मतलब एक टाइम पे ऐसा था ना कि इनको कुछ नहीं दिख रहा था, सही गलत, क्या ये कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बस ये करते जा रहे थे मानो। और जो भी इन्होंने किया वहां ये फंस गए।
अपने करने में ही फंस गए, जहां पर इनको अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अपनी गलती मान रहे हैं जैसे मानो, और बहुत बुरा हो सकता है सब चीजें हैं, पर एक खुशी नहीं है, एक खालीपन मैं इनकी लाइफ में देख रही हूँ। खोखले से हो गए हैं आपके पार्टनर। हो सकता है आपको प्रिटेंड करते हैं या दुनिया को दिखाते हैं, एक फेक स्माइल होती है ना, खुश रहना, खुश होना, या फिर अपने को बिजी करना, लोगों के साथ उठ बैठ भी रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम फिर भी रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, पर एक खालीपन, एक मन में ना वो आपकी बातें, आपकी यादें इनके चली ही जा रही हो। जैसे मैं ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ आपके पार्टनर को, जहां पर सुकून नहीं है, शांति नहीं है, ये खुश नहीं है, क्योंकि बॉटम से निकला है 4 ऑफ कप्स का कार्ड एंड 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। इनकी एनर्जीज इतनी लो है ना, ये लो वाइब्रेशन में रहते हैं। ये कोशिश तो करते हैं हाई वाइब्रेशन में जाने की, उठ बैठना, लोगों से बात करना, हंसी मजाक सब कुछ कर रहे हैं, पर फिर भी एक दिमाग में चीजें चलती है ना, बोलते हैं दिमाग में अगर टेंशन है, कुछ चीज है, वो चलती रहती है, वो ये इनकी चलती रहती है। ठीक है, आपसे रिलेटेड, आपको मिस करना, आपको याद करना, ये चलता रहता है। द मैजिशियन का कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको। रोज रात को ना ये मैनिफेस्ट करते हैं, आपको याद करते हैं कि आपके पास आ गए हैं, चीजें सही हो गई हैं, आप दोनों की शादी हो गई है, या फिर आप हैप्पीली रह रहे हो, साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो। ये रोज रात को सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। ऐसा दिख रहा है ना कि जैसे मानो सॉन्ग सुनते हो और आपको ही याद करते हो, विजुअलाइज करते हो। विजुअलाइजेशन की एनर्जीज में देख रही हूँ, आपको याद करते हैं, आपके पुराने फोटोज, मेमोरीज वो पढ़ते रहते हैं। पता है क्या, जब भी ये आपकी फोटो देखते हैं, इनके पास हो सकती है आपकी पिक्स, जब भी पिक देखते हैं ना, इनको पहले की चीजें याद आ जाती है, जब आप दोनों का एक स्ट्रांग बॉन्ड था, आप दोनों के बीच में चीजें सही थी, अच्छी थी, वो चीजें इनको बेसिकली याद आ जाती है। और हर रात ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके पास आने के लिए ऐसा पॉजिटिव सोचते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लियरफाई किया द मैजिशियन ने। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पास आने के लिए बहुत डेस्परेट हैं ये, पर कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर इतनी दूरी, इनने बहुत कुछ आपका दिल दुखाया, इतनी दूरियां ले आए हैं, तो फिर एकदम से कांटेक्ट करना नहीं हो पाता है। ठीक है, नहीं हो पाता है, क्योंकि चीजें बहुत खराब की है ना इन्होंने। एकदम से फिर किस मुंह से करेंगे, किस मुंह से बोलेंगे, कहेंगे, तो वो चीजें दिख रही हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, गाइड कीजिए। जजमेंट, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, ये गॉड से मांग रहे हैं आपको, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक क्लियर कम्युनिकेशन हो, बातें हो। बॉटम से है वाओ 6 ऑफ कार्ड और 10 ऑफ कप्स, तो दिल से चाहते हैं कि बातें हो, और जो बातें हो ना, अब जो बातें हो, चीजें आप दोनों का जो भी मनमुटाव चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, जो भी इन्होंने कहा सुना, आपने कहा सुना, जब सब चीजें सही हो जाएं और ये आपको कमिटमेंट दे दें, ये आपको ऑफर दे दे, और वो भी शादी का ऑफर, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको दिख रहा है, घोड़ी लेकर जा रहा है लड़का, तो शादी करना चाहते हैं बेसिकली। और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी वही दिखा रहा है, हैप्पी फैमिली, शादी करना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, मतलब अपने प्यार को ना, ये मतलब ये नहीं चाहते कि यहाँ पर ही खत्म हो जाए, अब हमारी प्यार की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाए, ये चाहते हैं उसे सक्सेस पे ले जाना। ठीक है, तो ये डिवाइन से, गॉड से प्रे करते रहते हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपसे क्लियरली बात करना चाहते हैं, ऑफर रखना चाहते हैं, और चीजें आप दोनों के बीच में सही कर देना चाहते हैं। और ये ऊपर वाले से मांग रहे हैं कि ठीक हो जाएं चीजें हम दोनों के बीच में, कुछ ऐसा कर दो कि वो भी इनिशिएट करे, चीजें सही हो जाए, मैं आगे बढ़ पाऊं, मैं बोल पाऊं, मैं कमिटमेंट दे पाऊं, चीजें सही कर पाऊं, ऐसा ये प्रे करते हैं। रात को भी इनके दिमाग में यही चलता रहता है कि मुझे उससे शादी करनी है और चीजें सही करनी है, मुझे मेरा प्यार चाहिए, उसका प्यार चाहिए। देखो इन्होंने ना आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखी थी, रखते हैं और आज भी रखी हैं, बहुत एक्सपेक्टेशन, अपने भले ही इन्होंने एक्सपेक्टेशन पूरी की हो ना की हो, पर आपसे बहुत रखी हैं, आज भी सोचते हैं कि चीजें सही हो जाए, पर जानते हैं क्योंकि गलत किया है, दिल दुखाया है, तो इतनी जल्दी चीजें सही होना बहुत बहुत मुश्किल है। फिर कहीं ना कहीं आपका भी तो दिल दुखा है, आपको भी तो हीलिंग का टाइम चाहिए, आपको भी तो ट्रस्ट होना चाहिए, लॉयल्टी इनको प्रूफ करनी पड़ेगी, तभी तो चीजें सही होंगी, क्योंकि बहुत
दिल दुखाया है ना, तो ऐसा दिख रहा है मुझे। प्रे करते रहते हैं, चाहते हैं, और ऐसा भी चाहते हैं कि आपकी तरफ आए और सॉरी बोले, माफी मांगे और चीजें सही करें। ऐसा ये बहुत सोचते हैं, कई बार चलता रहता है इनके दिमाग में। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स को क्वीन ऑफ कप्स ने क्लियरफाई किया। वाओ। बॉटम से है 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि सारे ज्योतिक साइन यहाँ पर प्रेजेंट है। वृषभ, कन्या, मकर राशि भी दिख रही है। ठीक है, तो सारे ज्योतिक साइन यहाँ पर मुझे प्रेजेंट दिख रहे हैं। करंटली ना मुझे ये सैड दिख रहे हैं, इनको कुछ भी, इनका ना कहीं मन नहीं लगता है, इनका काम में, करियर में कुछ करने का मन नहीं, कहीं मन नहीं। बस ऐसा लग रहा है कि दौड़कर भागकर कोई डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, फिजिकल डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस, तो वो दूरियों को ये कम करना चाहते हैं, ओवरकम करना चाहते हैं। चीजें आप दोनों के बीच में ना चीजें अच्छी करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स को क्लियरफाई किया है, 6 ऑफ कप्स को क्लियरफाई किया कि क्वीन ऑफ कप्स ने, तो मुझे दिख रहा है कि ये ना पास्ट को लेकर बहुत सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं कि आपने इनको कितना प्यार दिया है, आपने इनका कितना साथ दिया है, आपने इनको कितना केयर करी है, कितना पैम्पर किया है। मतलब इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपको ये एक्सपेक्टेड भी नहीं था, आप डिसअपॉइंट हुए हो इनसे, आपका दिल दुखाया है, आपको इग्नोर करके, आपसे बात ना करके, आपको कुछ ना कुछ बोल करके, या किसी और को चूज करके आपके ऊपर, या जो भी इन्होंने दिल दुखाया है ना, तो आप ना एकदम से दुख गए हो। तो ये फील कर रहे हैं आपके अंदर कितना हर्ट हो रहा है इनको लेकर, आप कितना दुखी हो, कितना परेशान हो इनको लेकर, ये चीजें फील कर पा रहे हैं। इनको याद आ रही है, इनको पास्ट याद आ रहा है, जब आप इतने लॉयल रहे हो इस कनेक्शन में, जब आप दोनों के बीच में चीजें इतनी अच्छी थी। मतलब ये पास्ट में, मैं बार बार वही एनर्जीज देख रही हूँ कि पास्ट में ये अटके हैं, आप में अटके हैं, अटक चुके हैं आप में। ठीक है, आपकी यादों में फंस चुके हैं, ऐसा दिख रहा है। मंत्र मुग्ध वाली एनर्जीज में देख रही हूँ, कहीं ना कहीं मंत्र मुग्ध हो गए हैं। आपने जितना किया है ना, लिटरली कोई नहीं कर सकता इतना। आपका प्यार इनके दिल से, इनके जहन से नहीं जा सकता, नहीं जा रहा है, इवन नहीं जा रहा है। वो दोबारा से आपका प्यार पाना चाहते हैं, क्योंकि आपने इतनी केयर की है, आपने सारा फोकस इनके ऊपर रखा है, ना काम में, ना कहीं, सारा फोकस आपका तो इन्हीं पर था। इनका फोकस जरूर डगमगाया है, जरूर इन्होंने इधर उधर देखा है, पर आपका फोकस तो, आप इतने लॉयल रहे हो, आपका फोकस पूरा इन्हीं के ऊपर था। तो ये चीजें याद करते हैं, इंसान याद करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फील तो होता है, इंसान ही है, प्यार दिया है तो फील क्यों नहीं होगा, आज नहीं तो कल होगा, तो फील तो होता ही है ना। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये अपना रास्ता बनाना चाहते हैं, क्योंकि अकेलापन है, पर अकेलापन है, सैड है, परेशान है, पर इन्होंने आज भी होप खोई नहीं है। ये चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, एक फेयर डिसीजन लेना। वाओ, देख रहे हो आप, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ कप्स के कार्ड से फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। और जैसे मानो मैं बार बार वो चीजें देख रही हूँ, आपका हाथ पकड़ के बातें करना चाहते हो, रोज रात को ये बस यही सोचते हैं, आज रात तो सोच ही रहे हैं, पर रोज रात को आपका हाथ पकड़ के बातें करूं और अच्छी अच्छी बातें हो, फिजिकल टच हो, आपका वो किस, हक, बहुत ज्यादा ये जैसे मानो मिस कर रहे हो, करना चाहते हो, आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हो। इनको ना कहीं ऐसा लगता है कि हम दोनों का एक डिवाइन, एक सोल कनेक्शन है, डिवाइन मतलब ऊपर वाले ने जोड़ी बनाई है हमारी, ऐसा कुछ इनको फील हो रहा है। ठीक है, तो फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, और रास्ता बनाना चाहते हैं जो आपकी तरफ पहुंचे, आपके दिल का रास्ता वो खुद से बनाना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं गॉड से ये प्रे करते हैं, ऊपर वाले से प्रे करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखो इनको ऐसा, और बॉटम से किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स।
नाइट ऑफ सोट्स यहाँ भी, नाइट ऑफ सोट्स यहाँ भी। तो डेस्परेटली इनकी एनर्जीज में मैं मूवमेंट देख रही हूँ, एक्शन देख रही हूँ। मुझे ऐसा दिखता है ना कि बहुत जल्दी आपके पार्टनर अगर ईगोस्टिक थे, नहीं बढ़ रहे थे, बहुत नेगेटिव हो जाते थे आपको लेकर, चीज़ों को लेकर, सर्कमटेंसेस को लेकर, तो बहुत जल्दी ये आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है काफ़ी लोगों को उनका रीयूनियन हो जाए या अपने पार्टनर से आपको कॉल रिसीव हो बहुत जल्दी। ठीक है, जब भी आप रीडिंग देख रहे हो सकता है 3-4 दिनों में ही हो जाए, क्योंकि मैं वो लिटरली यहाँ पर भी नाइट ऑफ सोट्स, वहां भी नाइट ऑफ सोट्स, एक एक्शन देख रही हूँ, एक मूवमेंट देख रही हूँ इनका, और वो भी तेजी से दिखा रहा है, दौड़ कर, भाग कर। तो बहुत जल्दी मुझे आपके पार्टनर से आपको कम्युनिकेशन मिलते हुए दिख रहा है। बताइएगा जरूर, ठीक है। अगर आप लोग का आपके पार्टनर कॉल मैसेज करते हैं, आपको रियूनियन होता है आप लोगों का, तो जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। लिटरली इनका ना आपके बिना रहना मुश्किल हो गया है, नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देख रहे हैं ना आप कितने स्ट्रांग हो गए हो, आप कितने अच्छे हो गए हो। मतलब पहले आप इतने इमोशनल थे और इनके पीछे लगे रहते थे, आज आप कितने, आपके अंदर कितने स्ट्रांगनेस आ गई है, ऐसा भी ये देख पा रहे हैं। जैसे मानो इनको ऐसा लग रहा है ना अब आपने इनके तरफ से मुंह फेर लिया हो, और जितना आप मुंह फेर रहे हो इनसे, दूर मतलब दूर रख रहे हो अपने से, या अपने को आइसोलेट कर लिया है आपने, अगर आपने क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, हर जगह से अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रहे हो इनको, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको बहुत क्यूरियस हो रहे हैं आपके बारे में जानने के लिए। मुझे वो दिख रहा है ना जैसे आपके लिए पागल हो रहे हैं। लिटरली मैं वो एनर्जीज दिख रही हूँ, आपके प्यार में पागल, आपको पाने के लिए पागल, आपके लिए पागल हुए जा रहे हैं। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है इनको आपके बिना, कुछ भी नहीं। सॉरी कैमरा हिल गया। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है लिटरली। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी। तो आप लोग देख रहे हो शादी करना चाहते हैं, और अगर नहीं करते हैं ना ये आपसे शादी, या आपके साथ खुश नहीं रह पा रहे हैं, तो इनको ऐसा फील हो रहा है ना मैं बद गया हूँ, फंस गया हूँ या फंस गई हूँ। ये लिटरली मुझे इनकी एनर्जीज में शादी दिख रही है। आप कमिटमेंट चाहते थे ना, तो ये अब आपको कमिटमेंट देंगे। बॉटम से देखो, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप लोग वैसे ही सोलमेट हो, आप लोग दोनों एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले हो, और कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग है, ये चाहते हैं, इन्होंने ना होप नहीं हारी है। हर्मिट का कार्ड, इनको ऐसा लगता है कि मुझे रास्ता बनाना है और मुझे अब चीजें सही करनी है। इन्होंने मान लो जैसे ठान लिया हो कि मुझे उसे कॉल भी करना है और कमिटमेंट देनी है और चीजें सही करनी है हम दोनों के बीच में। बहुत हो गया, दूरियां बहुत आ गई, अब नहीं, दूर नहीं रहना है, अब शादी करनी है और खुश रहना है। ठीक है, बहुत मैं लिटरली ये देख रही हूँ आपकी इनसे शादी मुझे दिख रही है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है ना आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो। ठीक है, तो डेस्टाइन पार्टनर हो तो आपको मिलना ही है एक दूसरे से। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 4 ऑफ, ओके, अनफोल्ड हो रहे हैं कार्ड्स। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लियर मैसेजेस दीजिए। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लियर मैसेजेस दीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा नहीं लग रहा है इनको आपके बिना। किंग ऑफ कप्स, बॉटम से 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको कहीं ऑफर देते हैं, आपकी तरफ आते हैं, हो सकता है ये पास्ट में आपको वादे करते हो, ऑफर देते हो और फिर मुकर जाते हो, फिर चेंज हो जाते हो, जिस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयां हुई हैं। ये ना कमिटमेंट, ये खाली कमिटमेंट देने का बहाना तो बनाते थे, पर कमिटमेंट बहाना ही बनाते थे, देते नहीं थे। या फिर हो सकता है कमिटमेंट बोलते हो कि मैं तुमसे शादी करूंगा या करूंगी, मैं चीजें सही करूंगा, हम ऐसे वैसे बहुत सपने दिखाए और तोड़ दिए, जिस वजह से आप दोनों की बहुत लड़ाइयां हुई हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कहीं अभी भी, देखो क्या सीन होता है ना, जैसे वो कौन सी स्टोरी थी, भेड़ आया और देखा लोगों ने, गांव वालों ने, तो भेड़ नहीं आया, फिर भेड़ आया है, या शेर आया है। बाद में जब सच में शेर आ गया तो किसी ने विश्वास नहीं किया। तो मैं वही चीज देख रही हूँ, अब ये सच में कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप विश्वास नहीं करोगे। या हो सकता है कुछ व्यूवर्स मेरे ऐसे हैं कि आपके पार्टनर आपको कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं, पर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इन्होंने बहुत बार आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आपका दिल तोड़ा है, तो अब आप इन पे ट्रस्ट इजिली नहीं कर पा रहे हो। वो चीजें भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि कमिटमेंट, कप ऑफ लव ये देना चाहते हैं फॉर श्योर।
ठीक है। तो मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि शादी करना चाहते हैं पर आप विश्वास नहीं कर रहे हो अब आप इनके ऊपर, तो ये चीजें इनको बहुत हर्ट कर रही है। या आने वाले टाइम पे ये ऐसा करें कुछ और आप विश्वास ना कर पाओ, ठीक है। जिन लोगों के पार्टनर आने वाले टाइम पे करें ये चीजें और आप विश्वास ही नहीं कर पाओ कि ये इतना कैसे बदल गया या बदल गई, ये फिर से मुझे चीट तो नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, ये कहीं मेरा दिल फिर से तो नहीं तोड़ेगा, कहीं मैं इसके ऊपर विश्वास करूं अब ना करूं, क्या करूं मैं, मेरा फिर से दिल ना टूट जाए। तो बहुत चीजें आपके दिमाग में भी चल सकती हैं, ठीक है। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं उनके, और कैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, और कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव टॉक मी व्हाट लव इज ऑल अबाउट। आपने हमेशा इनको समझाया है कि प्यार कैसा होता है, प्यार में क्या क्या होता है, मतलब इनको आपसे बहुत चीजें सीखी है इनने प्यार के बारे में। आप बहुत चीजें इन्होंने आपसे जानी है क्योंकि आपने इनको इतना अनकंडीशनल लव किया है। तो ये चीजें ये याद कर रहे हैं। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। आप इनका दर्द दुख दूर कर देते थे, ये चीजें याद कर रहे हैं। आई लव द वे यू लव मी। जिस तरीके से तुम मुझसे प्यार करती थी या करते थे वो मुझे याद आ रहा है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। वी कैन चैट फॉर एवर। आपके साथ चैट करना चाहते हैं हमेशा के लिए। यहाँ पर है यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग। तुम एक अच्छे दिल के इंसान हो या अच्छी दिल की इंसान हो। है यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। तो आप इनको टर्न ऑन कर देते थे, रोमांटिक फीलिंग इनके अंदर आ जाती थी आपको देखकर। तो वो चीज़ें ये याद कर रहे हैं, बेसिकली आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, ये रोमांस करना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, बहुत सारा प्यार जैसे मानो करना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, ऐसा ये फील कर रहे हैं। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती तुम्हारे बिना रहना, तुम्हारे बिना एक एक मिनट काटना मैं सोच भी नहीं सकता या सोच भी नहीं सकती, ऐसा ये फील कर रहे हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। तुम हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और हमेशा रहोगी। तुम मेरी एक अच्छी दोस्त की तरह हो या दोस्त की तरह हो, अच्छा दोस्त हो, हमेशा रहोगे या रहोगी, ठीक है। यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन। तुम बहुत अच्छी हो दिल की, बहुत अच्छी इंसान हो या तुम बहुत अच्छे दिल के हो, ऐसा ये फील कर रहे हैं। यहाँ पर है इफ ऑल आई एवर हैड वॉज यू दैट वुड बी इनफ। तुम ना हमेशा मेरे लिए जो भी तुमने मेरे लिए किया है वो इनफ रहा है, या मैंने जो तुम्हारे लिए किया है वो इनफ रहा है। तुमने कभी शिकायत नहीं कर रही किसी चीज के लिए, कभी तुमने किसी चीज के लिए बोला नहीं। तुम हमेशा सच्चे दिल से मुझे प्यार करती थी या करते थे। यू ऑलवेज गिव मी अ क्यूट नेम। तुमने हमेशा मुझे अच्छे अच्छे नामों से बुलाया है। हो सकता है आप इनको अच्छे अच्छे नामों से बोलते हो, क्यूटी या कुछ भी या टैडी बियर, माय टैडी, या जो भी है, अच्छे अच्छे क्यूट नाम से आप इन्हें बुलाते हो। तो ये चीज़ें ये याद कर रहे हैं, बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं रात को, बहुत ज़्यादा, और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लिटरली गाइस मैं ये देख रही हूँ ना, बहुत लोगों को अपने पार्टनर का कॉल मैसेज आ सकता है बहुत जल्दी, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की 2 बार एनर्जीज में निकल कर आई है। तो मुझे ऐसा दिखता है कि बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बी रेडी ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनके नाइट थॉट्स, नाइट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जीज, उनके डीप इमोशंस। अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।